हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं डाइस और ये इसका पार्ट 2। ये हमारा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का टॉपिक वाइज वीडियो है ना, उसका वीडियो 2 है। इससे पहले वाले डाइस का वीडियो आप प्लेलिस्ट के लिंक से ले लेना और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्ड बॉक्स को फोल्ड करके बनाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का जरूरी है, यहाँ पे हमसे नहीं बनाया जा सकता है पूछ रहा है। इस अनफोल्ड बॉक्स को खुला हुआ बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, खुला हुआ पासा भी बोलते हैं। तो हम इसमें से कौन सा नहीं बना सकते बोल रहा है। इसका केवल सिंपल सा एक ही रूल है कि जो अल्टरनेट अंक होते हैं या फिर अल्टरनेट जो भी अल्फाबेट रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ए है फिर एक छोड़ के सी है, तो ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट सी है और सी के अपोजिट ए है। नीचे वाले लाइन में देखो डी है और यहाँ पे क्या है, एफ है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो डी किसके अपोजिट हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ के अपोजिट। अब आप एक चीज देखो, बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ई है। तो ये बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बी और ई। हमको पता है कि एक जो पासा रहेगा फिर बॉक्स रहेगा, उसके सभी जो अंक हैं अगर जो अपोजिट वाले अगर वो अगल बगल होंगे तो वो नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला है हमारा सी बी डी अगल बगल होना चाहिए। तो देखो ये है सी, ये है बी और ये है डी। तो ये सब अलग अलग है, मतलब ये बनाया जा सकता है। ये क्या है, ये बनाया जा सकता है क्योंकि ये सब अलग अलग है। तो पहला वाला तो बनाया जा सकता है, हमको नहीं बनाया जा सकता है पूछ रहा है। दूसरे में है बी ई सी। तो देखो ये है बी, ये है ई, ये है सी। जब बी के अपोजिट ई है तो ये इसके बगल में कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर है कि ये वाला पासा नहीं बनाया जा सकता इससे, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ई डी ए। तो देखो ई, ये डी और ये ए, ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब सॉरी, ये सब एक दूसरे के अगल बगल हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये है अगल बगल। अब यहाँ पे क्या है, डी ई एफ सी। तो ये देखो ई एफ और सी ये सब अगल बगल हो सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसका एक ही लॉजिक है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे है हमारे पास सिक्स हमारे पास दिया हुआ है। सिक्स के अपोजिट कौन सा होगा। देखो पासा दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड पासा जिसको हम मानक पासा बोलते हैं और उसके अपोजिट का टोटल हमेशा 7 होगा, तो उसमें फिक्स रहता है। एक के अपोजिट 6, दो के अपोजिट 5, तीन के अपोजिट 4। इसी पासे से हम लूडो खेलते हैं घर में, ठीक है। अब आप देखो, जो दूसरा पासा वो स्टैंडर्ड था और दूसरा पासा जो हमको पेपर में देता है वो ये वाला पासा होता है। ये जो चार जो आपको पासे दिए हुए हैं ये एक ही पासे के 4 अलग अलग पोजीशंस हैं। इसमें से हमको निकालना है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो हम इसमें से कोई भी दो पासा पकड़ लेते हैं। 6 के विपरीत निकालना है ना, 6 के। एक चीज आप और देखो यहाँ पे, जैसे ये 6 है आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, जैसे 6 है इसके अपोजिट इसके अगल बगल 2 4 है, तो मतलब 2 और 4 तो नहीं हो सकता। तो क्या हमको 3 दिख रहा है। अब देखो ये 6 है, ये 6 के बगल में क्या है, 3 है, तो 3 भी इसके अपोजिट नहीं हो सकता। जब हम इसको काट दिए तो हमारे पास बचा कौन सा है, बचा केवल ऑप्शन नंबर सी है। और सी हमको कहीं से पता नहीं चल रहा है कि वो 6 के बगल में, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर है। लेकिन ये लॉजिक कई बार नहीं देता है, पेपर टफ करने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो, देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 4 और 2, ठीक है। इस 4 और 2 को अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ, मेरे पास 4 और 2 यहाँ भी है, इस 4 और 2 को मैं यहाँ से काट देता हूँ, मतलब 2 कॉमन निकल गया। तो बचा क्या, बचा 6 और 1। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1। तो इस लॉजिक से भी 1 आ गया है। एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार के लॉजिक लग सकते हैं, या आपको बताना है कि कौन सा आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। आप अगर इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे तो हमसे क्या बोल रहा है, एक घन बनाया गया है, बनाए गए घन निम्नलिखित में से कौन सा संकेत विपरीत फलक पर होंगे। ये हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है जो विपरीत है। तो देखो यहाँ पे डॉलर है, इसका एक छोड़ के अल्टरनेट क्या बनेगा, आपका बनेगा एंड का साइन। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। क्या क्या एक दूसरे के विपरीत है, डॉलर और एंड। डॉलर और एंड एक दूसरे के विपरीत है। अब आप एक चीज देखो, परसेंटेज और एक छोड़ के यहाँ पे क्या है, प्लस। तो एक ही लाइन पे जो है ना, पहले हम उसको लेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। कौन कौन सा, परसेंटेज और प्लस एक दूसरे के विपरीत होगा। कहीं पे है क्या, अभी तक नहीं आया है। अब हमारे पास एक क्या बचा है, एक हमारे पास बचा है ये हैशटैग और आपका ये @ ये दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। हैशटैग का साइन अपोजिट किसके होगा, @ के। तो क्या है हमारे पास ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, हैशटैग और @ फिर देखो एंड और परसेंटेज, यहाँ पे एंड है यहाँ पे परसेंटेज है, तो अगल बगल है। @ और परसेंटेज, तो यहाँ पे @ है यहाँ परसेंटेज है, मतलब अगल बगल है।
डॉलर और प्लस, तो ये डॉलर है, ये प्लस है, ये अगल बगल है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। और इसके पहले का जो वीडियो है उसको आप प्लेलिस्ट से देख लेना और डिस्क्रिप्शन से भी देख लेना। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे एक पासा दिया हुआ है, हमको निकालना है कि n के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। n के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, तो देखो अगर हम इस nr को काट देते हैं, इस nr को काट देते हैं, तो हमारे पास बचा o और p, मतलब o और p एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हटा दो, हटा दो, ठीक है। मतलब हमको जैसे ही दिखता है कहीं से कोई लॉजिक हम वो लगा लेंगे। अब ये मेरे पास r है, तो ये n के बगल में r है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है, तो बचा क्या, m, तो m हमारा सही आंसर हो जाएगा कि m n के विपरीत होगा। इसका एक लॉजिक मैं आपको और बताता हूं, n का निकालना है ना हमको। देखो अगर आप ये देखो यहाँ पे o है, नहीं यहाँ पे तो कॉमन हो जाएगा ना, no और no, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, इसको हटा दो। prn, यहाँ पे देखो qon और prn, नहीं इसको भी छोड़ दो। इन दोनों पासे को अगर आप देखते हो ना, कोई भी ऐसा पासा, ये वाला पासा और ये वाला पासा, इस पासे की बात कर रहा हूं और इस पासे की, जब आपके पास कोई ऐसे दो पासे रहेंगे ना जिसमें जो चार हैं, चार साइड अलग अलग हैं, चार साइड अलग अलग हैं, और केवल जो हमसे पूछा है वो हमको मिल रहा है दोनों पासे में कॉमन, तो उस पासे में जो नहीं होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो देखो Q और आपका O, P और R, यहाँ पे क्या नहीं है, M नहीं है, तो M यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक लॉजिक है हमारा, इसको हम आगे और क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विपरीत में होंगे। विपरीत जैसे अपन पिछला क्वेश्चन देखे थे, तो देखो एक के विपरीत 4 है, एक के अपोजिट क्या होगा 4, यहाँ लिख लेते हैं, चलो छोड़ो, एक के अपोजिट क्या होगा 4। फिर यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है 2 और 6, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 6, बीच में क्या देखो 5 और 3, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3। ये एक ही लॉजिक है, इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हमसे क्या पूछ रहा है कि विपरीत फलक पर होंगे, तो देखो 2 और 4, तो 2 और 4 तो ऊपर नीचे मतलब अगल बगल होंगे। 3 और 5, तो ये देखो 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया कि 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन अपन आगे और चेक कर लेते हैं, देखो 4 और 6, तो 4 और 6 अलग अगल बगल होंगे। 1 और 5, तो 1 यहाँ है 5 यहाँ है, तो ये दोनों अलग अगल बगल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है कि r के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। r के विपरीत फलक पर ना निकाल लेते हैं। मैं आपको एक कॉमन वाला बताया था ना वहां पे, तो देखो यहाँ पे tu कॉमन है, यहाँ पे tu कॉमन है, तो tu से tu कट गया, बचा क्या r, और r के विपरीत क्या हो जाएगा, जो बचा है वो मतलब s, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ठीक है 1 से 6 बिंदु का अवलोकन करें, 2 बिंदु हमारे फलक के विपरीत वाले फलक पर कितने बिंदु हैं। हमको ये निकालना है कि 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो मेरे पास, अच्छा ये भी कॉमन वाला ही क्वेश्चन है, देखो 4 और 6 कट गया, 4 और 6 कट गया, मतलब 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 1 है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो क्वेश्चन इजी ही रहेंगे, आपको लॉजिक लगाना है कि आपके हिसाब से कौन सा लॉजिक सही है ना, क्योंकि ये कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए मालूम, पेपर में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, अगर आप बस देख रहे हो कि हाँ ये तो बन जाएगा मेरे से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि पी अक्षर वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है देख लेते हैं। पी के बारे में हमसे पूछ रहा है, पी के बारे में पूछ रहा है ना, तो RSUUPT, तो P तो हमारे पास है। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला एक नया लॉजिक लग रहा है, देखो U है ये और U है ये, हमको P के विपरीत निकालना है और बाकी दोनों अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास P है यहाँ पे, P मैं यहाँ से कैसे घूमूंगा तो मैं P तक पहुंच जाऊंगा, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, तो ये मेरे पास U है, तो मैं यहाँ U से एक बार एंटी क्लॉक घूमूंगा तो R पास पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसको एंटी क्लॉक घुमाता हूँ तो मेरे पास P आ जाता है, और यहाँ से एंटी क्लॉक घुमाता हूँ तो R हो जाता है। तो P के विपरीत क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, P के विपरीत R हो जाएगा, ठीक है, कॉमन वाला बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि n वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। n वाले के विपरीत पूछ रहे हैं हमको, हमारे पास n है कहीं पे नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखो मेरे पास यहाँ पे ml है, तो ml काट देता हूं मैं ml से, मतलब o के विपरीत j हो जाएगा। ओ देखो o है ये, o के विपरीत मेरे को क्या मिल गया, j मिल गया, तो ये तो नहीं हो सकता, o नहीं हो सकता, j नहीं हो सकता, o नहीं हो सकता, j नहीं हो सकता। अब और देख लेते हैं हम, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, के जे एल है, तो जे एल को मैं काट देता हूँ अगर यहाँ से, और जे एल को काट देता हूँ मैं यहाँ से,
तो m के विपरीत मेरे को क्या मिल गया, m के विपरीत मेरे को k मिल गया, मतलब m भी नहीं है, तो बचा क्या l। तो l हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको एक और लॉजिक बताना चाहता हूं यहां से। कौन सा लॉजिक? कि जब आप एक बात बताओ मेरे को, JLM OML, यहां से तो नहीं बता पाएंगे, JKL और OML में आ जाओ आप, JKL और OML में आ जाओ। तो देखो ये L है, ये L है, तो जिस तरफ L है उसी साइड ये भी फेस कर रहा है। तो अगर आप एक बार यहां से एंटी क्लॉक घूमोगे, एक बार यहां से एंटी क्लॉक घूमोगे, तो क्या हो जाएगा, O के विपरीत J हो जाएगा, हो जाएगा। फिर एक बार और एंटी क्लॉक घूम जाओ तो यहाँ आप K पहुंच जाओगे, और यहां से एक बार और एंटी क्लॉक घूम जाओ तो आप यहाँ पे M पहुंच जाओगे। तो K के विपरीत क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो बचा क्या, N के विपरीत L। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक ही पासे में कई लॉजिक लगेंगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और ये सारे लॉजिक आपको पता होने चाहिए, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाओगे इसको। देखो 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत हमसे पूछ रहा है। 5 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है। हम सीधी लाइन में देखेंगे अगर, तो 5 के विपरीत हमको यहाँ पे दिख जाएगा 2। ये एक मानक पासा है, क्यों, देखो 5 2 7, फिर इसके विपरीत ये होगा तो 6 1 7 हो गया, और ये 3 के विपरीत 4 होगा तो ये 4 3 7 हो गया। ये एक मानक पासा है। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको पता चल रहा है दो चीज की, एक मानक पासा है और 5 है ये, और 5 के विपरीत क्या है 2, अल्टरनेट के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 अगर एक तरफ है तो उसके विपरीत कौन सा होगा। 4, तो देखो बहुत इजी, ये 2 3 को मैं यहां से काटूंगा, 2 3 को यहां से काटूंगा, तो ये 4 4 के विपरीत 6। लेकिन मैं इसमें आपको और कौन सा लॉजिक बता सकता हूँ, 6 हमारा सही आंसर यहाँ से हो गया है। लेकिन क्या अपन यहाँ से कोई और लॉजिक ढूंढ सकते हैं, अगर पीछे के दो पासे से बनाएंगे तो देखो ये भी कॉमन कट गया, ये भी कॉमन कट गया, लॉजिक वही है सेम, है ना। 6 के विपरीत 4 आ गया, ये 6 है और ये 4 है। लेकिन क्या मैं आपको और बता सकता हूँ, मैं चाहता हूँ जितने ज्यादा आपको टेक्निक्स पता हो उतना अच्छा है। देखो ये 3 है, ये 3 कॉमन है, बाकी दोनों अलग अलग है। क्लॉकवाइज एक बार घूमोगे तो 4 में पहुंच जाओगे, क्लॉकवाइज एक बार घूमोगे तो 6 में पहुंच जाओगे, तो 4 के विपरीत 6 हो गया। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो डाइस का नंबर फ्री का नंबर है, सोचता हूं मैं इसको, है ना। तो आप सारा लॉजिक समझ लो और बढ़िया से सॉल्व करना इसको। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, सेम वही चीज, अल्टरनेट 1 के विपरीत 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि एक पासे की दी गई 3 स्थितियों में से 3 फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत हमसे पूछ रहा है, 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो देखो 3 के विपरीत, यहाँ पे देखो 5 और 1 है, 3 और अगर 1 को मैं काटता हूँ, 3 और 1 को काटता हूँ, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 6। तो मतलब 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। अब इन दोनों को तो हटा दो, 5 2 4, 5 2 4, 3 के विपरीत निकालना है ना, 5 2 4। आप एक चीज देखो, मैं चलो 5 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 5 को कॉमन ले लिया, 5 से एक बार इधर क्लॉक घूमा मैं तो 3 तक पहुंच गया, 5 से एक बार क्लॉक घूमूंगा इधर तो मैं 4 तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं इस लॉजिक से लगा के यहाँ से ये बता सकता हूँ कि 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत क्या है, 4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई शीट रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक शीट दी हुई है, इसमें से कौन सा बना सकते हैं बोल रहे हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं। देखो 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 3 है, तो 5 के विपरीत 3 है, ठीक है। 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 6 है, और 3 के विपरीत 5 है। देखो 1 2 4, 1 2 4 अगल बगल में आ रहा है, यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि 1 के विपरीत 4 है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। फिर क्या है, 1 6 3, 1 6 3 अगल बगल आ रहा है, तो 1 6 3, देखो 1 6 3 तीनों खांचे में अलग अलग में है, तो ये अगल बगल हो सकता है, तो बी तो बनाया जा सकता है, बी बनाया जा सकता है। फिर 1 5 6, देखो 1 5 6, 1 5 6, 1 5 6, ये भी तीनों में अलग अलग है, तो ये भी बनाया जा सकता है। फिर देखो 3 2 3 6,
2 3 6, 2 के विपरीत 6, तो ये अगल बगल नहीं आ सकता, तो ये नहीं बनाया जा सकता। मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। किसी में है तो देखो बी और सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक बिंदु वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। एक बिंदु के विपरीत हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे आप वो वाला लॉजिक लगाओ। देखो 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, सब अलग अलग है, और यहाँ पे एक कॉमन है, और एक ही हमसे पूछा है, और यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो ऑप्शन 4 है, सॉरी 4 3 4 5 और 2 है, 6 नहीं है, तो 6 हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। कि जो नहीं है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा अगर सब अलग अलग है और एक ही उसको, और जो हमसे पूछा है वो पेपर में। और आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हो ना, जैसे अगर अपन एक मान लिया, एक से आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपके पास क्या आएगा 4, एक से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 5, तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा 5। फिर एक से एक छोड़ के क्लॉकवाइज घूमोगे तो 3, एक से एक छोड़े क्लॉकवाइज घूमोगे तो 2, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, तो इवेंचुअली एक का विपरीत 6 हो जाएगा, है ना। तो ये सारे लॉजिक हैं, आपको जो जमता है आप वो लॉजिक लगाओ, सारे लॉजिक पढ़ो और जो जमता है वो लगाओ। जल्दी जल्दी इसलिए बताता हूँ आप लोग को ताकि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सको। यहाँ पे क्या है, देखो दी गई शीट रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, पूछ रहे हैं इनमें से। सेम लॉजिक, 2 के विपरीत 3। आपको एक बार अगर विपरीत निकालने आ गया ना तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। 3 के विपरीत 5 हो गया, ठीक है, 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 6 हो गया, तो इवेंचुअली एक के विपरीत 4 हो जाएगा, एक के विपरीत 4। अब देखते हैं कि हमको क्या बोल रहा है। हमको ये बता रहा है कि इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है निकालना है। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, ये सब अगल बगल है, ये सब अगल बगल है, तो ऑप्शन यही सही हो गया, ए बनाया जा सकता है। दूसरा देख लेते हैं, 4 5 6, तो 4 5 6 भी बनाया जा सकता है क्योंकि सब अगल बगल हो सकता है। 1 6 4, 1 6 4, तो एक के विपरीत 4 है ना, तो ये नहीं बनाया जा सकता, सी नहीं बनाया जा सकता, अगल बगल नहीं हो सकता। 2 3 6, 2 के विपरीत 6 है और ये 3 है, तो 2 के विपरीत 6 है तो उसके बगल में कैसे होगा, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। केवल ए और बी बनाया जा सकता है, बाकी नहीं बनाया जा सकता, बाकी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एल अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। एल के विपरीत, एल के विपरीत कौन सा होगा बोल रहा है हमको। एल हमको 3 जगह है ना, देखो कॉमन से अगर आप लोगे तो जे, ये देखो एच और जे तो नहीं हो सकता क्योंकि अगल बगल है, तो काट दो। और कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एल, तो के और एच, के और एच तो नहीं है। फिर ये देखो एल है, एल के बगल में जी है, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल क्या बचा, आई, तो आई हमारा सही आंसर है। क्यों, क्योंकि आई के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और बाकी के बारे में हमको कंठस्थ जानकारी है कि वो तो नहीं होगा, तो हमारा आई सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप एक आध लॉजिक देखना चाहोगे तो मैं बता सकता हूं आपको कौन से लॉजिक से। कि देखो एल और एच यहां से काट दो, एल और एच यहां से काट दो, तो आपके पास क्या बचा, के विपरीत जे है। फिर एल और जे यहां से काट दो, एल और जे यहां से काट दो, तो आपके पास क्या निकल के आया कि एच के विपरीत जी है। तो बचा क्या, बचा क्या, बचा ना हमारे पास आई, और आई के विपरीत क्या बच जाएगा, आई के विपरीत बच जाएगा आपका, हाँ आई, और आई के विपरीत क्या बच जाएगा, आई के विपरीत बच जाएगा एल, तो ये हमारा एल सही, एल के विपरीत निकालना था तो ये आई निकल गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये भी एक लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि 2 के विपरीत फलक पर क्या है, 2 के विपरीत फलक पर, तो 3 पासे दिए हुए हैं, 3 पासे दिए हुए हैं ना, तो 2 के विपरीत निकालना है हमको। देखो ये 3 है, ये 3 है, इधर से कॉमन है क्योंकि ये बाकी दोनों अलग अलग, इधर से एक बार क्लॉक घूमूंगा, एक बार क्लॉक घूमूंगा, तो मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा कि 2 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 2 के विपरीत 5, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब जैसे कई लोग को लग रहा होगा क्या हम लास्ट पासे से नहीं बना सकते, तो लास्ट पासे से भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी 2 के विपरीत 5 ना, 2 के विपरीत 5 होगा। देखो जैसे यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है, आपको लास्ट पासे से बनाना है ना, तो यहाँ से अगर आप एक बार एंटी क्लॉक घूमोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से एक बार एंटी क्लॉक घूमोगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या आपका आंसर नहीं आ गया, आ गया आपका आंसर वही कि 5 के विपरीत 2 है। तो उम्मीद करता हूँ सारे 18 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपका डाइस कंप्लीट हो गया, पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिला के
पूरा आपका डाइस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो और भी वीडियो टॉपिक वाइज आएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।